कबीर ईश्वर के स्वरूप के विषय में क्या कहते हैं? कबीर दास कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है। वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। यहाँ तक कि एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। आगे कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को काटकर अलग कर सकता है, परंतु आग को नहीं। यानी मूलभूत तत्व धरती, आसमान, जल, आग और हवा को छोड़कर शेष सबको काटकर आप अलग कर सकते हो। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा सदैव बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। कबीर जी के अनुसार ईश्वर क्या है? कबीर जी के अनुसार संसार में एक ही जल और एक पवन और सभी के अंदर एक ही ज्योति समाई हुई है। उनके अनुसार ईश्वर एक ही है। कबीर अपनी बात की पुष्टि में कहते हैं कि सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही कुम्हार इसे सानता है। सभी मनुष्य के अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान है, चाहे रूप कोई भी हो। सभी को एक ही ईश्वर बनाता है और अंत में सब उसके पास ही चले जाते हैं। इसलिए जब तक जीवित हो तब तक सभी से एक ही व्यवहार और मित्रवत तरीके से रहें। कबीर जी ने ईश्वर के शरीर की व्याख्या कैसे की है? कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर अविनाशी है। उन्होंने अपने निम्न पद में ईश्वर की व्याख्या की है, जैसे बाड़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीर दास जी बताते हैं कि सभी के अंदर ईश्वर का वास आत्मा के स्वरूप में होता है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, ईश्वर सर्वव्यापक, अजर अमर है और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को अनेक रूपों में काट सकता है, परंतु उसमें बसी अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार ईश्वर अनश्वर है और आत्मा अमर।